हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल CS कोडिंग क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं लिस्ट के बारे में। टाइप्स ऑफ लिस्ट, कितने प्रकार की लिस्ट होती हैं? दो प्रकार की लिस्ट होती हैं, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे बात की थी फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में और हेडिंग टैग्स के बारे में। हेडिंग्स क्या हैं, हेडिंग्स को किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है वो भी मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया था, और जितने भी फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं उनके बारे में भी मैंने आपको बताया था। स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास तुरंत रिप्लाई आ जाए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप लाइक करें, शेयर करें। तो देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आपके टॉपिक के बारे में। आज है हमारा टॉपिक ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में जानेंगे, किस तरीके से कौन कौन से टैग का इम्प्लीमेंट किया जाता है, किस तरीके से यूज किए जाते हैं। ओके, यहाँ पर पहला टैग मिलता है आपको OL टैग। कौन सा टैग मिलता है? OL टैग। तो यहाँ पर OL टैग मिलता है। OL टैग का स्टैंड फॉर, जैसे बोलते हैं, इस OL का फुल फॉर्म होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट मतलब किसी ना किसी नंबर या फिर सीक्वेंस में लगी हुई लिस्ट, जो एक पर प्रॉपर सीक्वेंस होता है, ऑर्डर्ड लिस्ट उसे बोला जाता है। नेक्स्ट मिलता है आपको UL टैग। UL का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसका कोई भी सीक्वेंस नहीं होता, नंबरिंग में नहीं होती बट पॉइंट्स में होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। दूसरा टैग मिलता है यहाँ पर, नेक्स्ट टैग मिलता है DL। DL का मतलब होता है डेफिनेशन लिस्ट। लिस्ट की डेफिनेशन प्रोवाइड करनी है तो आप डेफिनेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे बोलते हैं डेफिनेशन लिस्ट। नेक्स्ट टैग मिलता है आपको LI। LI लिस्ट आइटम। यहां पर OL टैग क्लोज करेंगे, OL ओपन करते हैं फिर क्लोज करते हैं, जिसके अंदर आइटम जो भी डालना है आपको, जो भी आइटम कंटेंट करेंगे आप, तो आप LI का यूज करेंगे। और ये सभी कैसे टैग हैं? पेयर टैग हैं, क्योंकि जो टैग ओपन किया जाएगा, जितने जितने भी टैग यहाँ पर दिए गए हैं वो सभी ओपन किए जाएंगे और क्लोज भी किए जाएंगे। नेक्स्ट है नेक्स्टेड लिस्ट। नेक्स्टेड लिस्ट तो सभी का प्रैक्टिकल देखते हैं 1 बाय 1। हम जाते हैं डेस्कटॉप पर और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं नोटपैड, विंडो की प्रेस कर कर नोटपैड टाइप किया और एंटर करते हैं। यहाँ पर नोटपैड हमने खोल लिया है। अब इसको मैक्सिमाइज करके पहला कोड लिखेंगे हम यहाँ पर HTML, और यहाँ पर HTML क्लोज करेंगे। HTML क्लोज करने के बाद स्टार्ट करेंगे हम हेड टैग, और हेड टैग को भी क्लोज कर देंगे। इसके अंदर डालेंगे टाइटल टैग ओपन, और यहाँ लिखेंगे माय फर्स्ट वेब पेज, या फिर ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट भी आप लिख सकते हैं, जो आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके का टाइटल रखना चाहते हैं अपने पेज का। ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट, टाइटल को क्लोज कर दिया। अब हेड टैग के बाद जाएंगे और स्टार्ट करेंगे बॉडी, और बॉडी क्लोज। बॉडी वो सेक्शन है जिसके अंदर सभी प्रकार के एलिमेंट्स, या फिर जो भी आपने एलिमेंट्स हैं या फिर आपके टैग हैं, वो सभी यूज किए जाते हैं इसी में। एट्रीब्यूट्स वो सभी यूज होंगे बॉडी टैग में। बॉडी वो पार्ट है। स्टार्ट किया मैंने UL, और UL कर दिया मैंने क्लोज। पहले हम बना रहे हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसके अंदर मूव करेंगे और यहां पे लिखेंगे पहला आइटम, जिसे बोलते हैं लिस्ट आइटम, LI ओपन और LI क्लोज। इसके अंदर मूव करेंगे, यहां पर हमें डेटा लिखना है जो आप डालना चाहते हैं। ओपन कर लिया है और क्लोज कर दिया। यहाँ UL ओपन और UL क्लोज, इसके अंदर हमने LI लगाया, LI फर्स्ट और LI क्लोज कर दिया है। इसके अंदर डेटा टाइप करेंगे लिस्ट वन। लिस्ट बन किया है। इतना देखने के लिए हम क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं पेज को, क्लिक करेंगे सेव पर, और डेस्कटॉप पे सेव कर लेंगे इसको। जिस भी नाम से सेव करना है आप कर ले। मैंने क्या डाला है, लिस्ट नाम डाला है, और .html सेव। डेस्कटॉप पे मूव करेंगे, हमारी फाइल सेव हो के आ गई होगी, और इस पर डबल क्लिक करेंगे या फिर राइट क्लिक करके ओपन आप कर सकते हैं। रिफ्रेश हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है। देखो आ गई लिस्ट बन। कैसी लिस्ट है ये? अनऑर्डर्ड लिस्ट है। इस वजह से कोई भी नंबर नहीं आया, ना ABCD आई, ना ही अल्फ़ाबेट्स आई हैं, या फिर न्यूमेरिकल भी वैल्यू नहीं आई है।
नॉन रोमन वैल्यू में आया है सॉरी, अनऑर्डर्ड लिस्ट। दूसरा लिस्ट आइटम डालते हैं हम, लिस्ट ओपन और लिस्ट क्लोज 2। तो लिस्ट आइटम को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। दोबारा रिफ्रेश करते हैं कंट्रोल एस करके और लिस्ट आइटम 2 आ गया, लिस्ट 2 आ गया है। नेक्स्ट मूव करेंगे फिर HTML पर, पेज पर। यहाँ पर फिर स्टार्ट करना है आपको लिस्ट LI और LI में लिख देना है लिस्ट 3 और LI को क्लोज कर देंगे। कैसा टैग है ये, कंटेनर टैग है, जिसको LI ओपन हो रहा है और LI क्लोज भी हो रहा है। पेयर टैग भी बोल सकते हैं आप। मैंने लिस्ट 4 लिया और कंट्रोल एस करके हम जाएंगे ब्राउज़र पर और रिफ्रेश करेंगे। सभी लिस्टेड आपको दिख रही है 1 2 3 4। नेक्स्ट बनाएंगे अब ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए स्टार्ट करना पड़ेगा आपको ओ टैग, OL टैग। इससे पहले हम हेडिंग लगा देते हैं H3, जिसमें लिख देते हैं हम अनऑर्डर्ड लिस्ट। किसी प्रकार कैसी लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट हम H3 में दे देंगे। H3 हमारी हेडिंग है, ना ही ये लार्ज हेडिंग है, मिडिल हेडिंग बोल सकते हैं। H3 को क्लोज कर दिया, देखो आ गया है लिख के अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब UL के बाद एंटर करेंगे और यहाँ पर लिखना है आपको H3 स्टार्ट और यहाँ लिखना है ऑर्डर्ड लिस्ट। कैसा लिस्ट लिखना है, ऑर्डर्ड लिस्ट और H3 क्लोज। कंट्रोल एस करते हैं और रिफ्रेश, क्रोम पर आ गए अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब बनाएंगे हम अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए स्टार्ट करना पड़ेगा आपको OL टैग। OL टैग ओपन किया और OL टैग क्लोज। इसके अंदर मूव करेंगे और इसके अंदर लिखना है आपको पहला आइटम लिस्ट 1, LI टैग ओपन और LI क्लोज। क्योंकि आइटम है, आइटम अनऑर्डर लिस्ट के अंदर डालो या फिर ऑर्डर लिस्ट के डालो, लेकिन आइटम तो आइटम ही है। आइटम मतलब लिस्ट आइटम, LI का मतलब होता है लिस्ट आइटम, मैंने अभी बताया था आपको। OL ओपन कर दिया मैंने, OL क्लोज, फिर लिस्ट ओपन और लिस्ट क्लोज LI। यहाँ पे डालते लिस्ट 1 और कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करते हैं, देखो आ गया यहाँ पर 1, न्यूमेरिक वैल्यू आ चुकी है 1। ऑर्डर्ड लिस्ट है ये। अब 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। हम कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल C, कंट्रोल V, एंटर। अपडेट कर दिया हमने 2 से, फिर रिफ्रेश कर दिया, लिस्ट आ गई 2 बन के। फिर यहाँ कॉपी करना है आपको या फिर लिख देना है, जैसा आप कंफर्टेबल समझें। जितना आपके पास टाइम है उस तरीके से आप कर सकते हैं। LI क्लोज, पेस्ट कर दिया मैंने। यहाँ पर लिस्ट 4, कंट्रोल एस कर देते हैं और रिफ्रेश करेंगे। चारों आइटम हमारे पास बन के आ गए हैं ऑर्डर लिस्ट में, 1 2 3 4। इसे बोलते हैं काउंटिंग। अगर आप चाहते हैं कि OL वगैरह टाइप करना है, आपको 1 2 3 यहाँ पर दिख रहा है, 1 2 3 4 आ रहा है। आप चाहते हैं टाइप चेंज करना है, ABCD लेना है या फिर रोमन में लेना है 1 2 3, तो आप OL में जाएं। पहले ओपन जो क्लिक किया है यहाँ पर लिखें आप टाइप, और टाइप लिखने के बाद आप सिंगल कोट्स में A लिख दें और यहाँ पे आके X रिफ्रेश करें, ABCD आ गया है। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही रोमन चाहते हैं तो आप वहीं जाएं और यहाँ I लिखें, स्मॉल। कैपिटल लिखें तो कैपिटल में रोमन आ जाएगा, अगर स्मॉल लिखेंगे तो स्मॉल में रोमन गिनती आ जाएंगी। यहाँ हमने कैपिटल लिया है या फिर स्मॉल ले लें, डिपेंड ऑन यू। कंट्रोल एस, रिफ्रेश, देखो यहाँ पर 1 2 3 आ गया, 1 2 3 4। अगर कोई डाउट है, समझ पाए होंगे अच्छे से, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आने वाली वीडियोस में 1 बाय 1 हम सीखते रहेंगे। हमारी प्लेलिस्ट जनरेट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आने वाली